हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, युवाओं के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी से रिलेटेड परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे ऐसा बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं के भविष्य के साथ ये एक तरह से खिलवाड़ ही हो रहा है, क्योंकि कितने महीनों का समय बीत चुका है, एक पदों पर भी वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं आई है। जो वैकेंसी आई हुई थी उस पर भी भर्तियां रुकी हुई हैं। एग्ज़ाम का डेट फाइनल होने के बाद एग्ज़ाम का टल जाना बहुत बड़ी विडंबना है। अपने आप में हज़ारों पदों की भर्तियां रुकी हुई हैं। तो क्या ये सारी भर्तियां एक साथ आएगी? आप देख सकते हैं कितने सारे भर्तियों के लिए जो है कुछ भर्तियां निकल चुकी थी, कुछ भर्तियों के लिए घोषणा भी हो चुका था और कुछ भर्तियां जो हैं निकलने के लिए कयास लगाए जा रहे थे। तो क्या अब सभी भर्तियां एक साथ आएंगी? और अगर इतनी सारी भर्तियों को अगर एक के बाद एक भी लिया जाए तो भी काफ़ी महीनों का समय लगेगा। तो जो महीने अभी इन महीनों में जो रिक्तियाँ चल रही हैं, जब वैकेंसी नहीं है, तो क्या इसकी भरपाई हो सकती है? पूरी जानकारी इस वीडियो में एक रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट टाइम पर मिलते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पेपर में छपी इस खबर के अनुसार हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया और परीक्षाएं जो हैं अटक चुकी हैं और राज्य सरकार की उलझनें भी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे उलझन भी बढ़ती जा रही है। इस उलझन बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है चुनाव, क्योंकि चुनाव आने वाला है और अभी तक राज्य सरकार वैकेंसी नहीं दे पा रही है। इससे जनता का और जो अभ्यर्थी हैं उनका विश्वास जो है खोता जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विधानसभा विशेष सत्र पर नज़र टिकी हुई है। जो 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, उसी पर अब नज़रें टिकी हुई हैं कि उस पर कोई जो है समाधान निकल सके। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हुई हैं जो आरक्षण का मुद्दा है उससे रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गर्म है। राज्य सरकार के आग्रह पर आगामी 1-2 दिसंबर को, जैसे कि मैंने बताया, कि विशेष सत्र आहूत किया गया है। और मगर राज्य में 8 हफ्ते से सभी भर्ती परीक्षाएं रोक दी गई हैं। 8 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो गया है, किसी भी तरह का कोई परीक्षा नहीं लिया गया है। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि अप्रैल मई के बाद जो है जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं कॉलेजेस में, वो स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से भर्ती परीक्षाएं रोकी गई थी। ठीक है, अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ये भर्ती परीक्षाएं चलती हैं। उसके बाद वैकेंसी का दौर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग अप्रैल के बाद से, ठीक है, अप्रैल के बाद से ये परीक्षाएं रुकी हुई हैं। उसके बाद से अभी तक कोई भर्ती परीक्षा एक तरह से नहीं ली गई है, कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं ली गई है। ले दे करके एसआई एग्ज़ाम के लिए फाइनल डेट आया हुआ था, वो भी एग्ज़ाम डेट बीतने के बाद भी जो है उसका एग्ज़ाम टाल दिया गया, एग्ज़ाम का डेट फाइनल होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक तरह से रोजगार संकट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसमें लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सियासी बयानबाजी भी चल रही है। ठीक है, जो अलग अलग पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। हजारों भर्तियां रुक चुकी हैं और इसका एकमात्र निशाना जो है अभ्यर्थी, जो युवा बेरोजगार हैं, वही बन रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का आरोप जो है एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। और आरक्षण रद्द होने से सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग में निराशा है। एक के बाद एक आप देखेंगे कि युवाओं की रैली निकल रही है, युवाओं का जो है प्रदर्शन भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं पर नज़र है। आरक्षण रद्द होने से जो प्रभावित होने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एसआई भर्ती परीक्षा है जिसमें 975 पदों पर भर्ती होने वाली थी। इसके अलावा पीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2021 और 2022 दोनों यहाँ पर फंसी हुई है। 2021 में जो 171 पदों के लिए इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। 2022 की जो सिविल सेवा परीक्षा, जिसका नवंबर में जो नोटिफिकेशन जारी होने का डेट होता है 26 नवंबर को, अब उसका भी मुश्किल लग रहा है कि नोटिफिकेशन जारी हो। ठीक है, इसके अलावा सीजीपीएससी के द्वारा 91 पदों के लिए जो प्यून की भर्ती ली गई थी, उसका इमला लेखन भी बचा हुआ है, वो भी भर्ती फंसी हुई है, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, इसके अलावा व्यापम के द्वारा जो साइंटिस्ट की परीक्षा ली गई थी उसका भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, पटवारी भर्ती परीक्षा की नियुक्ति के बाद उसकी नियुक्तियां भी रुकी हुई है। परीक्षा का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन नियुक्ति उसकी फंसी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती अटकी हुई है। विधानसभा भर्ती की परीक्षा रुकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात चल रही है, जिसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा
वो भी अभी लटका हुआ है। इसके अलावा ADEO की भर्ती परीक्षा की बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट उसके लिए एनरोल भी हो चुके थे, वो उन्होंने जो है अपना कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब ये सभी भर्तियां ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए भी लगभग 400-500 पदों के लिए जो बात चल रही थी हॉस्टल वार्डन के लिए, वो सभी चीज़ें फंसी हुई है। साथ ही लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, अमीन पटवारी, बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो अटकी हुई हैं। अब इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं क्या एक साथ आ जाएंगी? ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है कि ये सारी भर्ती परीक्षाएं एक साथ आ जाएंगी। तो जब ये एक साथ नहीं आएंगी तो जो ये 5-6 महीनों का जो खाली समय था जिसमें वैकेंसी नहीं आई, उसकी भरपाई कब हो पाएगी? जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है, जो 35 साल, 40 साल, साथ ही 45 साल का उम्र जिनका हो चुका है, जिनकी उम्र सीमा कुछ ही महीनों में बची हुई है, 2 महीने 3 महीने बाद जो 45 साल के हो जाएंगे। ऐसे युवा बहुत ही खासा तौर पर जो है हताश और निराश हैं, क्योंकि अब उनकी धीरे धीरे देखते ही देखते उनकी आयु सीमा बीतते जा रही है और वो इतने सारी भर्तियों से जो है इतने सारी भर्तियों से वो बाहर हो जाएंगे और वो अपने जो है आखिरी दौर में जो वो अटेम्प्ट कर सकते थे उन परीक्षाओं से भी वो बाहर होते नज़र आ रहे हैं। तो साफ साफ ऐसा कहा जा सकता है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ ही हो रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आगे आने वाले समय में कितने समय बाद ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी, आरक्षण का मुद्दा कब समाप्त होगा और फाइनली जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा और अपने तैयारियों को अंजाम देते रहिए, तैयारियां करते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। 1 महीने का हद से ज़्यादा आपको समय मिलेगा और 1 महीने में नए पढ़ाई स्टार्ट करने वाले लोग तो बिल्कुल भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, जब भी वैकेंसी आएगी आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।